बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे 30 एमसीक्यूज़ हैं अल्कोहल और फिनोल में से। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल 1 प्रोपीन विद H2O यानी एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो ये 2 मिथाइल प्रोपीन है इसकी हाइड्रेशन करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रोपानॉल है, इसका जो है ना मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करवाया गया है। तो ये मिथाइल वाली कार्बन जो कार्बोनिल अपना कार्बेनाइन कार्बन है, ये कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करती है, ये कम्प्लेक्स बनता है और अगले स्टेप के अंदर जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट बनती है 2 ब्यूटानॉल की फार्मेशन होती है। ये साइड पे दिखाया गया है उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। चार्ली वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कीटोन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। तो स्टूडेंट कीटोन की जब आप रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। प्राइमरी अल्कोहल यानी जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जब एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 है मेथनॉल इज़ नोन एज वुड अल्कोहल, क्योंकि ये वुड से जो है ना एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्टेड डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, इसी वजह से इसे वुड स्पिरिट या वुड अल्कोहल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लोकस रिएजेंट है। लोकस रिएजेंट स्टूडेंट क्या है? HCl जिंक क्लोराइड। असल में ये जो रिएजेंट है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 6 है द हाइड्रोलाइटिक कन्वर्जन ऑफ सक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन द प्रेजेंस इज नोन एज इन्वर्जन। इन्वर्जन स्टूडेंट कहलाता है बीटा जो है ना इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फार्म। ये अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन बनाया गया है। स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनती है अल्केन। अमोनिया के साथ भी अल्केन बनता है, वाटर के साथ भी अल्केन बनता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 है फिनोल इज मोर एसिडिक मोर रेडिली सालुबल इन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सालुबल होगा, डाइल्यूट HCl के अंदर ये सालुबल नहीं है, क्योंकि फिनोल एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर सालुबल हो जाता है। बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव। आइसोप्रोपाइल स्टूडेंट एक्चुअल में ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन यानी एसीटोन की फॉर्मेशन होगी, अल्फा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम। तो इसमें स्टूडेंट जो ईथर हैं वो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, बाकी रिएक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिपरेट कंटेन मैथनॉल एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वुड सिपरेट है ये एक्चुअल में मैथनॉल ही है जो ऑब्टेंड होता है, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम डिस्ट्रक्टेड डिस्टिलेशन ऑफ वुड। लेकिन जो स्टूडेंट रेक्टिफाइड सिपरेट है ये इथाइल अल्कोहल है 100%। मिथाइलेटेड सिपरेट क्या होता है? ये जिसमें हम 10% मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, यानी डीनेचर्ड अल्कोहल इथाइल अल्कोहल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन चार्ली वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट फिनोल हैज़ a pK value about 10, what is the effect of substituent on नाइट्रो ग्रुप। क्योंकि स्टूडेंट जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी ऑक्सीजन। तो ये एक्चुअल में क्या करता है ये इसका जो स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा वाला ऑप्शन है बोथ ए एंड सी कंपाउंड की, द कंपाउंड विल बी मोर रिएक्टिव। बीटा वाला ऑप्शन है स्टूडेंट द कंपाउंड विल बी लेस एसिडिक, द कंपाउंड विल हैव अ स्मॉलर pKa वैल्यू। तो इसका स्टूडेंट जो सही ऑप्शन बनता है आई थिंक चार्ली वाला ऑप्शन है, क्योंकि फिनोल के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप मौजूद हो तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं जो बेंजीन जो इसकी रिएक्टिविटी को स्टूडेंट क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं। तो इसका चार्ली वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो स्टूडेंट इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2 प्रोपानॉल, यानी जो 2 अल्कोहल होते हैं 2 अल्कानोल्स होते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिप्लेस OH ग्रुप बाय हैलोजन एटम। तो इसका स्टूडेंट चार्ली वाला ऑप्शन है थायनाइल क्लोराइड है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द कंपाउंड विच रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद लोकस रिएजेंट। तो लोकस रिएजेंट के साथ स्टूडेंट जो टर्शरी अल्कोहल है इमीडिएटली रिएक्ट करते एलिलियर बनाते हैं और
जो सेकेंडरी अल्कोहल है 5 से 10 मिनट के अंदर, जो प्राइमरी अल्कोहल है जब तक उन्हें हीट नहीं करेंगे तब तक ये एल्डिल लेयर नहीं बनाते, तो डेल्टा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन एथानॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, जब एथानॉल को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो किसकी फार्मेशन होती है? ऑल ऑफ द अकर। सोडियम एथॉक्साइड आयन बनता है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिडिक हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो जाती है, डेल्टा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटानॉल। 2-ब्यूटानॉल स्टूडेंट इसकी हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट बनेगी 2-ब्यूटीन जो मेजर प्रोडक्ट होगी, 1-ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि जो सैट्ज़फ रूल है कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूट जो अल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो इसका स्टूडेंट जो है ना अल्फा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट टू गिव, इसकी स्टूडेंट क्योंकि हम आइसोप्रोपाइल यानी सेकेंडरी अल्कोहल है जिसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसीटोन की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू वाटर इन कार रेडिएटर, दिस हेल्प टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। इसका स्टूडेंट 4वां ऑप्शन होगा। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फिनोल प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल। अल्फा वाला ऑप्शन स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मच ब्रोमीन इज नीडेड टू प्रोड्यूस ट्राइब्रोमोफिनोल फ्रॉम फिनोल। जैसे इसमें रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें जो है ना प्रोडक्ट बनती है ट्राइब्रोमोफिनोल, तो 3 मोल जो है ना ब्रोमीन के कंज्यूम होते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 22 है आई यू पैक नेम ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये स्टूडेंट सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, इसका स्टूडेंट नाम है 2-ब्यूटानोल। 2-ब्यूटानोल इसका या ब्यूटेन 2-ओल भी कह सकते हैं, बीटा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 है C6H4OH होल OH CH3। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है इसका नाम है आर्दोक्रेसोल। आर्दोक्रेसोल एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो है ना ये वो क्लास है जो फिनोल की कैटेगरी में फॉल करती है, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर OH जो है ना डायरेक्ट मौजूद है, तो ये एक फिनोल है। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रेकिंग ऑफ बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहलाता है स्टूडेंट। उसके बाद है 25 क्वेश्चन एन अल्काइल क्लोराइड ऑन रिफ्लेक्सिंग विद एन एक्वस KOH सॉल्यूशन गिव आइसोप्रोपाइल अल्कोहल द अल्काइल क्लोराइड कैन बी। तो वो अल्काइल क्लोराइड स्टूडेंट हमारे पास होगा, बीटा वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि स्टूडेंट इसका हमने रिएक्शन लिख दिया है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्लोरीन को हटाएगा तो 2-प्रोपानोल की या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रोपेन 2-ओल अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म। जब स्टूडेंट प्रोपेन 2-ओल से मुराद है स्टूडेंट एक्चुअल में 2-प्रोपानोल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो स्टूडेंट कीटोन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पे कीटोन बनाते हैं। तो इसका स्टूडेंट विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 4 वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इन दिस स्टेरिफिकेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज ऑक्सी बोथ A एंड C। कैटलिस्ट के तौर पर भी स्टूडेंट एक्ट करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी रिएक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होती है बतौर रिएक्शन को कैटालाइज भी करता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 28 है ये अल्कोहल लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 180 डिग्री पे, तो ये डिहाइड्रेशन करेगा, उसके नतीजे में अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, C2H4 की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट कॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन इन अल्कोहल। तो कौन सा स्टूडेंट? सोडियम मेटल, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, लेकिन बाकी जो लोकस रिएजेंट है थानाइल क्लोराइड PCl5 है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो डेल्टा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 30 है एथेनॉल विद व्हेन पास्ड ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एलुमिना या हीटेड एलुमिना 723 केल्विन पे, तो क्या स्टूडेंट प्रोडक्ट बनेगी? डिहाइड्रेशन होगी, इथीन की फॉर्मेशन होगी। तो आज का लेसन स्टूडेंट, आज की बात हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।